ठीक है, होमवर्क दिया था, होमवर्क हुआ? अंश, देव, कृष, सुधांशु, शिवांश, स्पर्श, विशु, व्योम, यश, होमवर्क कर लिया भाई लोग? हाँ भैया। और किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है? किसी भी क्वेश्चन में देव बोलो, कृष बोलो, किस क्वेश्चन में डाउट है वही कराऊंगा दोबारा। नहीं डाउट किसी को किसी भी क्वेश्चन में? भैया ग्रुप पे भेजा है, ये वाला डाउट है। ओके, कौन सा वाला दिखाओ भाई? मिसिंग नंबर इन एरे। ये वाला क्वेश्चन तो शायद कराया ना शिवांश मैंने। हाँ, जीएफजी पे नहीं कराया था, किया तो कोशिश किया बट हो नहीं पाया। हो नहीं रहा, कोई इशू नहीं, ठीक है। गाइस, कोई एक नंबर मिसिंग है, तो भाई क्या क्या रखा है? यू आर गिवन है एरे ए आर आर फॉर साइज n-1, ठीक है। जिसका साइज n-1 है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें n एलिमेंट्स आ रहे होंगे, एक से लेकर n तक के, विद वन एलिमेंट मिसिंग, मतलब एक से लेकर n तक के नंबर्स हैं, उसमें कोई एक एलिमेंट मिसिंग है। तो योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई रिटर्न द मिसिंग स्टेटमेंट, मिसिंग एलिमेंट। बहुत ईजी, देखो गाइस बताता हूँ मैं कैसे। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 2 ये 1 2 3 5। हेलो हेलो, यस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग कि सपोज ये कैरी दे रखा है, इसका साइज है 4, बट इसके अंदर एक से लेकर n तक नंबर है। एक बात बताओ, जब इसमें एक से लेकर n तक नंबर हैं, एक नंबर मिसिंग है कोई, तो ऑब्वियस ही बात है टोटल नंबर जितना साइज होगा उससे ज्यादा तक होंगे। समझ में आया भाई? 4 इसका साइज है, एक नंबर इसमें कोई मिसिंग है, तो टोटल इसमें जो नंबर्स होने चाहिए वो एक से लेकर n+1 तक होनी चाहिए, वेयर n क्या है? लेंथ, एरे का लेंथ। तो ARR डॉट लेंथ +1, तो टोटल इसमें यहाँ तक नंबर होने चाहिए, लाइक 1 भी होना चाहिए और ARR डॉट लेंथ +1 भी होनी चाहिए। तो ARR डॉट लेंथ कितना हो गया? 4, 4 + 1 5, तो नंबर होनी चाहिए 1 से लेकर 5 तक। तो मतलब हम समझ में आ गई कि नंबर 1 से लेके लेंथ +1 तक है। समझ में आया? अब कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी बात है, मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें इन सबको जोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक से लेकर n+1 मतलब लेंथ +1 तक के नंबर सबके जोर कर दिए। कैसे कैसे? 1 जोर, 2, 3, 4, 5, सारे जोर कर दिए, ठीक है। 1 जोर 1 खत्म, 2 जोर 2 खत्म, 3 जोर 3 खत्म, 5 जोर 5 खत्म, क्या बचा? 4 बचा। तो भाई 4 आंसर आ जाएगा, 4 ही इसमें क्या है? मिसिंग। अरे भाई बताओ, समझ में आया? शिवांश, कृष, स्पर्श? भैया मैंने ये भी ज्वाइन किया है, आप भी बस ये बता दो, मैंने क्वेश्चन किया हुआ है कि आपने इसमें जोर किस मतलब इस एरे का किससे किया है? किससे करना साइज है? से? साइज +1 से। जैसे 4 है ना, तो एक हाँ नंबर तो मिसिंग है, तो मतलब हाँ 4 साइज है, एक नंबर मिसिंग है, तो टोटल नंबर 5 होंगे। तो एक हाँ। से लेकर 5 तक के मैं नंबर लिए, बताता हूँ कैसे। मैंने एक अच्छा। रिजल्ट लिया r = 0, ठीक है, फॉर इंट ARR r जोर a। इसमें क्या हुआ? r में हर एलिमेंट के एरे का जोर होता रहा, मतलब मैंने एज ऑफ नाउ r में क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया 1 जोर, 2 जोर, 3 जोर 5, ठीक है। अब मैंने एक से लेकर फॉर इंट i = 1, i स्मॉलर देन इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ +1 i++, ठीक है। मैंने r = r जोर i, ठीक है। अब मैंने r में ये तो जोर कर ही रखा था मैंने, इसके बाद मैंने ये भी जोर कर दिया, ठीक है। तो भाई आंसर क्या आ गया? 4 आंसर आ गया भाई, 5 से 5 घट गया, तो रिटर्न।
बहुत सिंपल बेसिक, बहुत ही अच्छी अप्रोच है सवाल को करने की, जोर से बड़े सवाल है। कॉम्प्लेक्सिटी n, सिंपल सी बात है, जितना एरे का साइज है मैं उतनी बारी मैंने ट्रैवर्स किया एरे को बस, और मैंने कोई अंदर लूप नहीं लगाया, नेस्टिंग कुछ नहीं करी, सारे टेस्ट केसेस पास भी हो रहे हैं मेरे ख्याल से, वो देखते हैं हो रहे हैं, 0.76 सेकेंड लगे हैं बस। ठीक है, तो लेट मी सेंड इन द ग्रुप। शिवान समझ में आ गया? ऑल सेट गाइस, सबको हाँ समझ भैया। में आ गया? यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, शिवांश, राधिका, किस किसने ज्वाइन नहीं किया? एक शगुन ने ज्वाइन नहीं किया बस, है ना? तो व्योम, अमन से कोई बात हुई थी? यस भैया हुई थी, बट वो ऑनलाइन बैच ले रहा है कोई। ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं बैच में क्लास में से मतलब ग्रुप में से रिमूव कर दूंगा ना। ठीक है, अब आज एक ट्यूशन के बच्चे का मैसेज आता है मेरे पास यही बैच में से ही कि भैया मैं ये वाला सवाल कर रहा हूँ, क्या सवाल है, बट मेरे से सवाल हो नहीं पा रहा। तो कई ध्यान से सुना सवाल क्या रखा है। सवाल क्या रखा है, गिवन अ नॉन नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेड एज अ लिस्ट ऑफ डिजिट्स। ठीक है, गिवन अ नॉन नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेड एज अ लिस्ट ऑफ डिजिट्स। मेरे को एक लिस्ट दे रखी है इंटीजर की, जैसे यार होता है ऐसी कुछ लिस्ट होती है, वो दे रखी है, मेरे को उसमें 1 ऐड करना है। बट मुझे क्या मानना है कि ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट में कुछ इस हिसाब से है, मुझे ये मानना है कि ये एक नंबर है, तो 1 to 4 इज अ 1 नंबर, तो मेरे को फाइनल जब मैं 1 to 4 में ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 1 to 5, तो मेरे को 1 to 5 रिटर्न करना है। समझ में आएगा इस? अरे गाइस समझ में आया नहीं आया बताओ पहले, क्वेश्चन समझ एक में बार आया? फिर से समझा दीजिए। ठीक है, दे रखा है एरे, दे रखा है 999, तो सपोज करो ये एक नंबर है 999, तो मुझे इसमें 1 प्लस करना है। जब मैं 999 में 1 प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 और 3 0, लाइक 1000 आ जाएगा, तो ये 1000 आउट था। 1 to 4, जब मैंने 1 to 4 में 1 प्लस करा तो क्या आंसर आ गया 1 to 5। गाइस क्वेश्चन सबको समझ में आया? एक बात बताओ पहले, अरे गाइस क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ यस, भैया। इशू टॉपिक भैया नॉट फीलिंग वेल, विल जॉइन टुमारो। कोई इशू नहीं भाई, मेरी भी आज थोड़ी तबीयत सी खराब है, आई आल्सो क्लास रैप द क्लास अर्ली, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ, ठीक है, टेक केयर। ठीक है, चलो, तो भाई क्या अप्रोच है सवाल को करने की, कोई बताना चाहेगा? ये एक लिस्ट भैया मैं बताऊं? हाँ चल बताओ, बहुत बढ़िया। जैसे भैया अभी दिमाग में आ रहा है, मैंने किया नहीं इससे पहले, तो जैसे ये एरे है 1 to 4, तो हमने इसमें सारे एरे का सम ले लिया, फिर उसमें 1 ऐड कर दिया, मतलब ये इसको हमने नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये 1 to 4। कैसे नंबर फिर एक्सट्रैक्ट जैसे ये करते हैं? 125 आ गया, नंबर कैसे एक्सट्रैक्ट करते जैसे हैं? 1 to 4 है, आपने बताया था ना मॉड्यूलस अगर हम किसी का करते हैं 10 से तो लास्ट नंबर आता है, ठीक है, तो आपने तो क्या करा, हमने ऐसे 1 अलग इंटू अलग। 100, सुनो 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू हाँ 10 प्लस 4, 10 प्लस, हाँ तो 124। हाँ आपने उसे 1 किया, 1 प्लस किया उसमें, तो हाँ हाँ 124 हाँ प्लस 1 125। आपने इसको लिस्ट में तोड़ दिया, 1 अलग 2 अलग 5 हाँ अलग। ठीक है, और कुछ हाँ। सपोज मान लो ये नहीं 100 डिजिट का नंबर होता, चल एरे तो 100 डिजिट का हो सकता है ना, लाइक ये एरे हाँ 100 डिजिट का होता, क्योंकि अगर तुम देखोगे ना तो एरे का साइज दे रखा है 10 टू द पावर 5, देख रहे हो? एरे का साइज क्या है 10 टू द पावर 5, मतलब इतना बड़ा एरे हो सकता है। एरे का साइज ये भी हो सकता है कि एक एरे इतना बड़ा है भाई, 1000 साइज का एरे, ये भी पॉसिबल है। भैया मैं बताऊं, एक सेकंड, अब 1000 साइज के एरे को जब तुम इंटीजर में कन्वर्ट करोगी आंचल, तो वो इंटीजर की रेंज तो बाहर चला जाएगा, समझी? हाँ भैया ये हो सकता प्रॉब्लम है। समझ में आई अप्रोच में, है ना? कि जब मैं अभी तो कि 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट का नंबर बन गया, बट सपोज अगर ये 100 डिजिट का हो गया, तो मैं 100 डिजिट का नंबर किस वेरिएबल में रखूंगा? इंट में तो 100 डिजिट का नंबर आ ही नहीं सकता फिर। ठीक है, और कोई एक और को हम वो देंगे सिर्फ भैया कौन बोला है? मैं बोल रहा हूँ बोलो तो सर, फिर। एक वेरिएबल बना लेंगे सम नाम का, एक लूप चला देंगे आई से लेके एन तक, और एक वेरिएबल बनाएंगे क्या कहते हैं जिसमें हम एरे की पहली वैल्यू स्टोर, मतलब डिजिट इक्वल टू ARR आई, और एक वेरी जो हमने पहले सम बनाया था, सम को हर बार हम लोग सम इक्वल टू डिजिट इंटू 10 10 प्लस डी,
और कुछ मैं लिख के बताता हूँ आपको समझ राधिका एक बताओ। एक और मतलब थोड़ा डिफरेंट अप्रोच एक माइंड में आ रही थी। इसको मतलब इस तरह से कर सकते हैं क्या कि इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एंड मतलब कुछ इस तरह से कर लें कि इसको पहले हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें सो दैट कि मतलब इसको एरे को हम एक सिंगल वैल्यू बना लें और फिर उसमें +1 करके उसको वापस से एरे में कन्वर्ट वैल्यू हजार्ड की हो गई, फिर हम इतना कॉम्प्लेक्स कर ही क्यों रहे हैं? मैं पहले से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूं, फिर मुझे आंसर तो एरे लिस्ट में ही देना ना, लेकिन आंसर तो मुझे एरे लिस्ट में ही देना। फिर और कोई क्रिश, शिवांश, व्योम, इजी है। ईशा सीरियसली इजी है गाइस, सच में इजी क्वेश्चन है। मैं कराता भी नहीं क्वेश्चन, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इजी बच्चे कर लेंगे। हाँ चलो ठीक है, कुछ नहीं करना। लिस्ट है, लिस्ट को उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया। मैं किसी भी चीज को आगे से पढ़ सकता हूँ चाहे पीछे से पढ़ता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैंने लिस्ट को उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने इसको उल्टा पढ़ा तो मैंने लास्ट एलिमेंट लिया, इसमें 1 प्लस कर दिया। क्या आ गया? 4 + 1 क्या आ गया? 5 आ गया ना। सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, जब मैंने इसमें 1 प्लस कर दिया तो क्या ये 10 से बड़ा जा रहा है? नहीं जा रहा ना। मुझे एक बात बताओ, क्या ये 10 से बड़ा जा रहा है? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। तो बाकी सारे एलिमेंट ऐसे ही कर दिए। मतलब मैं उल्टा चला, पहले मैं 4 पे आया। मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, समझ में आया वहां पर। ये लिस्ट है, सपोज एक एरे मान लो इसे एज इट इज एज ऑफ नाउ। मैं लास्ट में गया एरे को, मैंने लास्ट उठाया, इसमें 1 प्लस किया, क्या आ गया? 5 आ गया ना। तो मैंने 5 लिखा, इसमें कुछ प्लस नहीं करना, कुछ प्लस नहीं करना, 2 लिखा, 1 लिखा, बस। बहुत बेसिक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ बढ़ेगी, दिक्कत कहाँ आएगी? नंबर दे रखा है 10999। मैं लास्ट एलिमेंट पे गया, मैंने 1 प्लस करा, क्या आ गया भाई? ये तो 10 आ गया। 10 का क्या मतलब है कि भाई 0 यहां रहना चाहिए, 1 यहां कैरी चला जाना चाहिए। फिर इन दोनों को प्लस करा, 9 + 1 10, 0 यहां रहना चाहिए, 1 कैरी चले जाना चाहिए। 9 + 1 10, 0 यहां रहना चाहिए, 1 कैरी चले जाना चाहिए। 1 + 0 1 और 1, ये आ गया। हिंदी में समझ में आया? कोड कैसे लिखेंगे वो सेकेंडरी है। समझ में आया नहीं आया? यश बोलो। सुनी बस लास्ट वाले को। अगर लास्ट वाले में कैरी आया तो सबको चेक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इस तरीके से कुछ करेंगे। भाई देखो, मैंने क्या समझा, इस क्वेश्चन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर बच्चे के दिमाग में पता है क्या आएगा? इस पूरी लिस्ट को एक डिजिट में बना लो, सिंगल डिजिट बना लो, सिंगल स्ट्रिंग बना लो भाई। बट क्वेश्चन एरे क्या ही इसलिए रखा है, क्यों? क्योंकि एरे कहने का मतलब यह है कि एरे का साइज कितना भी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे आपका नंबर इतना बड़ा भी हो सकता है। दिस कैन बी योर नंबर एज वेल, लाइक एक नंबर है ये। समझ रहे हो भाई? समझ रहे नहीं समझ रहे? एक बात बताओ, समझ रहे हो? तो इतना बड़ा नंबर तो किसी डेटा टाइप में आ ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको सिंगल अप्रोच, मतलब सिंगल नंबर में कन्वर्ट ना करके पूरा बिल्कुल बेसिक मैथ की तरह लिया जाए। अब मैं एक अप्रोच और बताता हूँ, अप्रोच इसका एक यूज केस बताता हूँ। मान लो नंबर दे रखा है 999, 1 प्लस किया, लास्ट में आके क्या बन गया? 0 1 0 1 0 1, तो भाई 1000 बन गया। भाई समझ में आया? बोलो भाई, बताओ, सबको समझ में आया? दादी का डाउट है, पूछो। डाउट मतलब अभी जो एग्जाम किया था लंबा वाला, तो उसमें 21 भी यूज किया था, तो वो तो आई थिंक पॉसिबल होगा ना कि 21 पॉसिबल नहीं है। एक रैंडमली नंबर्स हाँ, लिख वो दिए तो डिजिट ही होंगी। तो डिजिट्स एरे में नंबर 0 से 9 तक के बीच में ही है बस।
ऐसा नहीं हाँ हो डिजिट्स ही है ना, ठीक है ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अरे भाई समझ में आया सबको, नहीं आया बताओ पहले। ऑल सेट? हाँ बोलो। हाँ 0 to 9। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं 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 होगा, कोई चांस नहीं। ठीक है चलो चलो भाई आगे चलते हैं, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, बट कोई इशू नहीं। ठीक है तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है। अब तुमने तो आज तक एरे पढ़ा है, दिस इज एरे लिस्ट, ये कुछ नई चीज़ है, एरे लिस्ट है। क्या होती है जाओ में शायद पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ रखी तो भी इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो अब मेरे को इसे पीछे से ट्रैवर्स करना है। लाइक सपोज दिस इज एरे या एरे लिस्ट, मेरे को इसको पीछे से ट्रैवर्स करना है। तो मैंने इसका लेंथ निकाल लिया। अच्छा किस किस को एरे लिस्ट के बारे में पता है? जनरली रेज योर हैंड्स। किस किस को नहीं पता? किस किस को नहीं पता कि भैया हमें एरे लिस्ट का कुछ नहीं पता? भैया मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। राधिका आपको नहीं पता एरे लिस्ट के बारे में? कुछ भी पता होगा प्रॉब्ली। सबको पता है एरे लिस्ट क्या होती है, बहुत बेसिक है वो। पहले हाँ कोई इशू नहीं। ठीक है तो भाई अपन लोगों ने क्या करा, ईशा जावा में होती है एरे लिस्ट, भूल गई? हाँ भैया पता है लेकिन याद नहीं है। कोई इशू नहीं, मतलब जैसे एरे होता है वैसे ही एरे लिस्ट है काइंड ऑफ, बट इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी अलग होती है। और ये कलेक्शंस का पार्ट है, जावा में बने बनाए डेटा टाइप्स का है उनका पार्ट है। तो मैंने इसकी लेंथ निकाल ली, क्या आ गया, तो ARR डॉट साइज -1। पहली बात तो यहाँ पे लेंथ नाम का फंक्शन यूज नहीं होता, यहाँ पे साइज नाम का फंक्शन यूज होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है समझ में आया? चाहो तो मैं ये n भी यूज कर सकता हूँ, ये भी एक ही बात है। ठीक है तो भाई मैंने लूप लगाया फॉर इंट i इक्वल्स टू n-1, या मैं ना भी निकालू तो भी चल जाएगा, बिकॉज n में इसकी साइज आ रहा है। देखो ना तुम इसमें n में इसका साइज आ रहा है कि n 3 है, तो 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स होगा। तो इंट i इक्वल्स टू n-1, i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, i माइनस माइनस, यही तो है। ठीक है भाई उल्टा लूप लगाएंगे, किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? ठीक है अब मैंने लास्ट वाला एलिमेंट निकाल लिया। कैसे निकाला? जैसे तुम वहां पे निकालते हो एरे में, तो तुम लिखते हो ARR i, ऐसे ही तो लिखते हो। यहाँ पे लिखते हैं ARR डॉट गेट आई। गेट नाम का एरे लिस्ट में फंक्शन होता है जो एलिमेंट ला के देता है। ठीक है तो मैंने क्या करा, इफ नहीं मैंने करंट एलिमेंट निकाल लिया, इंट करंट एलिमेंट इक्वल्स टू ARR डॉट, तुम्हारे लिए इजी रहेगा समझने में इसलिए बोल रहा हूँ, डॉट गेट आई। मैंने करंट एलिमेंट निकाल दिया, सिंपल सी बात है। मैंने सम निकाल लिया, इफ इंट सम इक्वल्स टू करंट एलिमेंट +1। मैंने सम भी निकाल लिया। भाई ऑब्वियसली बात है लास्ट वाले में प्लस करना ही करना मेरे को, सिंपल सी बात है। सबको समझ में आया? इफ अगर सम की वैल्यू 10 से बड़ी या बराबर है, क्या है 10 से बड़ी क्या है, क्या है, या फिर बराबर है, या फिर एल्स, यही तो पॉसिबल है गाइज। क्या कि या तो सम करके 10 से बड़ा नंबर आएगा या फिर 10 से छोटा नंबर आएगा, यही तो है, और तो कोई चांस ही नहीं है। तुम देख लो भाई, सपोज मैंने दो यहाँ पे केस ले लिए, 999 1 प्लस करा 1000 हो गया। इसमें जब मैं 1 प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, तो 124 हो जाएगा। अरे गाइज यही तो स्कोप बनते हैं, और कोई स्कोप ही नहीं बनते। तो अगर कभी 10 से बड़ा नंबर आया, पहली बार अगर कोई 10 से बड़ा नंबर आया, तो मेरे को उससे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई अगर मान लो यहाँ 9 + 1 10 है, तो यहाँ 10 आ गया ना, तो मेरे को 10 का ये वाला पोर्शन तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और 1 मुझे उठा के कैरी में भेजना पड़ेगा, ताकि कैरी अगली बार ये प्लस हो जाए, हाँ या ना? अरे भाई बताओ सबको समझ में आया नहीं आया? बोलो सबको हिंदी में समझ में आया? अब एक बात बताओ, जब मैं पहली बारी प्लस कर रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, जब मैं पहली बारी प्लस कर रहा हूँ तो कैरी की वैल्यू क्या होगी, 0। भाई पहली बारी में तो कभी कैरी नहीं होगा ना, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो मैंने यहाँ पर एक कैरी वेरिएबल ले लिया, इंट कैरी इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे कैरी प्लस करा है।
करंट एलिमेंट प्लस, या अभी मैंने सिर्फ कैरी लिया, इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर उसका सम 10 से बड़ा आ रहा है, व्हाट आई एम सेइंग, अगर उसका सम क्या आ रहा है 10 से बड़ा, तो मेरे को नया एलिमेंट निकालना जो सबसे लास्ट में आएगा। तो मैंने निकाला इंट रिमाइंडर इक्वल्स टू सम मॉड्यूलस 10। यही तो करना है भाई, सिंपल सी बात है। अगर 10 से बड़ा आया तो मैंने ये रिमाइंडर निकाल लिया रिमाइंडर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या करा, कैरी ले लिया, लाइक इंट, वो कैरी तो है ना, तो कैरी इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय 10। इससे क्या हुआ, सब लोग ध्यान से सुनना, दोनों को सम करके 10 आया। अब मेरे को इसकी ये वाली डिजिट भी निकालनी है और ये वाली डिजिट भी निकालनी है। जब मेरे को ये वाली डिजिट निकालनी होगी, तो अगर मैं 10 को 10 से मॉड्यूलस कर दूं, क्या कर दूं 10 से मॉड्यूलस, या फिर अगर मैं मान लो मेरे पास कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, जेनरिक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास 31 नंबर है, मेरे को इसमें से 3 भी निकालना है और 1 भी निकालना है। तो मैं कैसे करूंगा, जब मुझे 1 निकालना होगा तो मैं 31 को 10 से मॉड्यूलस कर दूंगा, तो भाई क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब मेरे को 3 निकालना होगा तो मैं 31 को 10 से क्या कर दूंगा डिवाइड, तो भाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सबको समझ में आया? भाई बताओ क्या डाउट है? विशु बोलो। भैया सोच ही नहीं पा रहा आप क्या बता रहे हो। सोच ही नहीं पा रहे, ठीक है। और किसी बच्चे को भी दिक्कत लग रही है? यश, व्योम, भैया मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। तो यार पहले बताना था कोई। नहीं शायद से सर लेट्स डू वन थिंग, कोई इशू नहीं, नहीं समझ में आ रहा छोड़ते हैं सवाल को आज यहीं पे ही, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और इजी भैया, सवाल करते हैं। मैंने भी कोड भेजा है भैया इसका। हाँ टॉपिक देखते हैं, कोई इशू नहीं है। अब तो मैंने वो भी लीव कर दिया एक बारी, तो वो हट गया, कोड तुम्हारा भेजना दोबारा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई इशू नहीं है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे जब लगेगा कि भैया अब हमारे दिमाग की सक्षम, थोड़ा दिमाग हमारा इतना सक्षम हो गया है कि क्वेश्चन सोच पा रहा, तब करेंगे, ठीक है। और इजी सवाल करते हैं, ठीक है। चलो लीड कोड खोल लेते हैं। ये तो मैंने मतलब इवन इट वाज नॉट प्लान टू बी ट्रू की कराना है, आज किसी ने ग्रुप में भेजा कि भैया ये सवाल करा, मतलब भैया आपका स्क्रीन नहीं शेयर है। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ये क्वेश्चन प्लान नहीं था, वो तो किसी बच्चे ने डीएम करा कि भैया आप ये क्वेश्चन आज करा, मतलब बता दो, तो मैंने कहा आज मैं करा ही दूंगा, तो इसलिए जस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया। भैया भेज दिया फिर से मैंने। ठीक है, देखते हैं तो ऑफिस, कोई इशू नहीं है, लास्ट में देखते हैं। शायद तुमने ही भेजा था मेरे को क्वेश्चन, और किसी ने भेजा था? भैया मैंने भेजा था। विशु ने भेजा, कोई इशू नहीं। विशु तुम थोड़ा और मूव करो, कंसंट्रेट हो जाएगा, मतलब 1-2 दिन और दो, बट आई प्रॉमिस ये हो जाएगा सवाल, इतनी बड़ी चीज नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस। तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा करना है? रोटेट एरे करा दिया कल? भैया सेकंड लार्जेस्ट वाला करा दीजिए। सेकंड लार्जेस्ट करा दें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट फिर भी चलो कोई इशू नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है गाइस? एक एरे दे रखा है, एरे में से सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है। क्या निकालना है? सेकंड लार्जेस्ट नंबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, किस किस को लार्जेस्ट नंबर निकालना आता है एरे में, कि एरे में लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो भाई पहले हमको इससे पहले सीखना पड़ेगा कि एक एरे में लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, वो इससे ही बेसिक है, उसके बाद हम सेकंड लार्जेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। Given an array of positive integers ARR, return the second largest element from the array. If the second largest element does not exist, return -1. अगर second largest number exist नहीं करता तो return करो -1, ठीक है। तो भाई सपोज एक array रखा है मेरे को, मुझे ये पता करना है कि इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो मैं कैसे करूंगा? कोई मुझे बताएगा, कोई भी, कि भैया हिंदी में, कि भैया ये अप्रोच है, ये कोड नहीं चाहिए। सर पहले वाले इंडेक्स को लाइक वो
क्या नाम था, इनिशियली लार्जेस्ट लेके चलेंगे, उसके बाद कंपेयर करते चलेंगे। उससे ठीक है, सही है, अप्रूव। भैया एरे को सॉर्ट करके उसका लास्ट एलिमेंट। ठीक है, बट व्हाट इफ अंश ये एरे हो गया तो अब तुम इसे सॉर्ट करो, क्या बन जाएगा? 1 1 3 3 5 5। अब सेकंड लार्जेस्ट, अब तुम लार्जेस्ट तो निकाल लोगे 5, बट सेकंड लार्जेस्ट कैसे निकालोगे? समझ गए? लोग यूजुअली क्या करते हैं, किसी से पूछो सेकंड लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालना है, बच्चे बोलते हैं भैया एरे सॉर्ट करके लेकिन सेकंड लास्ट नंबर उठा लो। लाइक सपोज जैसे अगर मेरे पास नॉर्मल एरे है और मैं इसको सॉर्ट कर दूं तो सेकंड लास्ट नंबर इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जो लार्जेस्ट नंबर है वो 2 बार ही आ गया तो आपका लॉजिक गलत हो जाएगा ना। भाई बताओ, यश बोलो। आ रही है कैसे? सर ऐसे ठीक है, मैं समझ गया, अप्रोच ठीक है, बट उसमें 2 पॉइंटर का 1 पॉइंटर से बिगड़ा कैसे? देखो बताता हूँ। मैंने एक सुधांशु, 1 मिनट, मैंने एक नंबर ले लिया लार्जेस्ट नाम का, उसमें मैंने सबसे छोटा नंबर डाल दिया। क्या डाल दिया? सबसे छोटा नंबर। ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या होता है? -∞। लेकिन जावा में क्या होता है? इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ये सबसे छोटा नंबर है मिनिमम इंटीजर का। इंटीजर डॉट मिन वैल्यू ये एक वेरिएबल का नाम है जावा में, अभी यूज करवाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो इसमें इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू आ जाती है। तो गाइज मैंने लार्जेस्ट में ये डाल दिया, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। अब मैं पहले वाले एलिमेंट के पास गया, मैंने इससे पूछा अरे क्या तुम लार्जेस्ट से बड़े हो? तो एक बात बताओ, 12 इससे बड़ा है नहीं बड़ा? भाई बोलो, बड़ा है। सुधांशु माइनस साइन इसलिए जरूरी है बिकॉज मेरे को सबसे छोटा नंबर डालना है। तो सबसे छोटा नंबर कैसे होगा? नेगेटिव सबसे छोटा नंबर होगा ना। तो भाई 12 इससे बड़ा है, तो मैंने इसमें इसको हटा के 12 डाल दिया। क्या डाल दिया? 12। इसके बाद मैं 35 के पास गया, 35 के पास। क्या 35 लार्जेस्ट से बड़ा है? एल में क्या है? 12 है। क्या 35 12 से बड़ा है? हाँ, तो मैंने इसमें 35 डाल दिया काट के। अब मैं आगे गया 1। क्या 1 35 से बड़ा है? नहीं, छोड़ दिया। मैं 10 के पास गया, 10 35 से बड़ा है? नहीं, छोड़ दिया। 34 के पास गया, 34 35 से बड़ा है? नहीं, छोड़ दिया। फिर 1 के पास गया, 1 35 से बड़ा है? नहीं, छोड़ दिया। तो फाइनली एल में क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा नंबर। भाई बताओ, समझ में आया? सबको समझ में आया नहीं आया? यश, अंश, स्पर्श, सुधांशु, भाई बोलो। नहीं समझ में आया मैं एक बार यहाँ और बताता हूँ, कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड, मैंने एक एरे ले लिया, इसमें डाला है 10 20 40 30 और 35। एक एल नाम का वेरिएबल ले लिया। हाँ भाई बताओ। सर अगर वो एरे में सबसे छोटा नंबर ही रहता तो मतलब नेगेटिव में, एरे में सबसे छोटा नंबर रहता तो हाँ कोई इशू नहीं है। माइनस सबसे छोटा नंबर, मिन वैल्यू, वैसे तो होगा नहीं बट मिन वैल्यू ले ली मैंने, बिल्कुल सबसे छोटा नंबर। ठीक है, तो भाई मैंने देखा इसमें माइनस मिनिमम वैल्यू है। क्या पहला एलिमेंट जो 10 है इससे बड़ा है? हाँ, इसमें 10 डाल दिया। दूसरे एलिमेंट के पास गए, क्या 20 10 से बड़ा है? इस एल में पता है क्या रखा है? अब तक का सबसे बड़ा नंबर, तो भाई 20 इसमें डाल दिया। मैं आगे गया, अरे 40, क्या 40 इस नंबर से बड़ा है? हाँ, तो भाई 40 डाल दिया।
मैं आगे गया 30, क्या 30 40 से बड़ा है? नहीं, छोड़ दिया। आगे गया 35, क्या 35 40 से बड़ा है? नहीं, छोड़ दिया। माइनस सबसे छोटा नंबर जो भी कृष्ण तुम बोल रहे हो, -10 -20 कुछ भी ले लो, क्या ये नंबर इससे बड़ा है? नहीं, छोड़ दिया। तो भाई सबसे बड़ा नंबर एरे में क्या आ गया? 40 आ गया। सबको समझ में आया? पहले बताओ। यस शिवांश। भैया इसमें सारे नंबर सेम होते तब क्या होता? सारे नंबर सेम होते तो भी ले लेते, कोई इशू नहीं है। टू टू एल में क्या पड़ा है? -∞, मतलब सबसे छोटा नंबर जो भी हो सकता है। पहला चेक करा, क्या 2 इससे बड़ा है? हाँ, तो इसमें 2 डाल दिया। आगे गए, क्या 2 2 से बड़ा है? नहीं, फिर आए गए 2 2 से बड़ा है? नहीं, फिर आए गए 2 2 से बड़ा है? नहीं, फिर आए गए 2 2 से बड़ा है? नहीं, 2 2 से बड़ा है? नहीं, तो लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया? 2 आ गया। भाई बताओ समझ में आया? शिवांश, कृष, सुधांशु, यश, अंश, तौफिक, विशु, पक्का समझ में आया नहीं आया? यस। तो भाई अब मैं पहले मैं लार्जेस्ट नंबर का कोड लिखवाऊंगा, वो चलवाऊंगा तुम लोगों से, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट चलवाऊंगा, बिकॉज तभी समझ में आएगा। और हो सकता है सिर्फ लार्जेस्ट ही करवा पाऊँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है यार, है ना। तो ऑनलाइन जावा कंपाइलर खोल लेते हैं। सर ऐसे नहीं कर सकते थे क्या कि जैसे अगर लार्जेस्ट नंबर मिल गया तो हाँ। उसको एरे में से लाइक थोड़ी देर के लिए हटा दें, उसके बाद फिर से वही चीज करें? और यही करूंगा मैं, सेकंड यही करूंगा। जब मुझे सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना होगा ना, तो पहले मैं एरे में से लार्जेस्ट नंबर निकाल लूंगा, उसको हटा दूंगा, ठीक है, और फिर दोबारा लार्जेस्ट निकाल दूंगा। समझ में आया? यस यश। तो क्या होगा, हमें तो लार्जेस्ट नंबर निकालना ना। तुम्हारी हाइट 5'6" है, तुम्हारे दोस्त की हाइट 5'6" है, तुम्हारे तीसरे दोस्त की हाइट 5 फुट 6 इंच है। तीनों में सबसे लंबा, तीनों में सबसे बड़ी हाइट कितनी है? 5'6" ही तो है ना भाई। क्वेश्चन में क्या रखा है कि लार्जेस्ट नंबर निकालना, इररिस्पेक्टिव वो कहाँ है कैसे है, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो पहले भैया एल को एक एरे भी तो बना सकते हैं, फिर भी हो सकता है। बोलो बोलो, समझा नहीं मैं, दोबारा बोलो। मतलब एल को एक एरे बना दें। एल ऑलरेडी एरे है। हाँ तो मतलब वही एरे का सेकंड लास्ट। एल को एरे बना दे, इसको हाँ एरे बना के क्या करोगे? भैया इसको अगर एरे लिस्ट बना लेंगे तो इसका जो सेकंड लास्ट होगा उससे डुप्लीकेट्स तो हट जाएंगे, तो जो इसका सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा वो तो सेकंड लार्जेस्ट ही होगा। हाँ, बट हम एक्स्ट्रा स्पेस ले ही क्यों लें, जो हमारे पास सिंपल तरीका है सिंपल एक लूप में करने का। अब एक बात बताओ, तुम एरे बनाओगे तो एरे का साइज क्या होगा? जितना इस एरे का साइज होगा उतना ही लोगे, है ना। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। यहाँ पे आपको सिर्फ एक वेरिएबल लेना पड़ रहा है, इररिस्पेक्टिव इसका साइज 2 है, 4 है, 100 है, 50 है, आपका एक वेरिएबल में काम हो पा रहा है। तो कौन सी अप्रोच बेटर है, जिसमें आप सिर्फ एक वेरिएबल ले रहे हो, या फिर जिसमें आप एक एरे ले रहे हो जो इनपुट के साइज का बराबर है? अंश आया समझ? पहली वाली अप्रोच ठीक है। नहीं है भाई, वही तो ठीक है। इसलिए चलो पहले ये करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। भैया ये हाँ। जो कृष्ण ने बताया अप्रोच, हाँ। सेम वैसी अप्रोच से तो थर्ड लार्जेस्ट भी निकल जाएगा, फोर्थ लार्जेस्ट भी निकल जाएगा, ऐसे सारे ऐसे। निकल जाएंगे। एसक्यूएल में पूछा आता है इंटरव्यू में क्वेश्चन, अगर एसक्यूएल तुम लोगों ने किसी ने पढ़ी हो तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एक टेबल में सेकंड लार्जेस्ट सैलरी निकाल दो। ऐसे ही निकाली जाती है, पहले फर्स्ट लार्जेस्ट निकालते हैं, उसको हटा देते हैं, फिर दोबारा लार्जेस्ट निकाल देते हैं, तो सेकंड लार्जेस्ट निकल जाती है। बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है एसक्यूएल का, ऐसे ही करा जाता है। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा काम लार्जेस्ट निकालना है गाइस, आओ। ठीक है, चलो तो भाई मैंने क्या करा, एक एल नाम का वेरिएबल ले लिया, इंटीजर, या रुको, मैंने एक फंक्शन बनाया, पब्लिक वॉइड मैक्स, एरे पास कर दिया इसको। ठीक है, ये मेरे को मैक्सिमम नंबर ला के देगा। अब मैं लॉजिक यहाँ लगाता हूँ, मैंने मैक्स कॉल किया और यहाँ ARR पास कर दिया। ठीक है, तो भाई एक एल ले लिया, एल में डाल दिया इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ये क्या होती है? इंटीजर डेटा टाइप की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी नेगेटिव में, वो ले ली मैंने।
समझ में आ गई भाई? क्योंकि मुझे सारे बड़े निकालने, इसलिए मैंने छोटी वैल्यू लेके चलिए। ठीक है, फॉर इंट ए लिया, ARR अरे को ट्रैवर्स किया, इफ अगर जो मेरा करंट नंबर है, मतलब ये जो करंट नंबर मेरा है ये लार्जेस्ट से बड़ा है, मैंने ये मान लिया कि ये मैक्सिमम नंबर है, मैंने ये मान लिया। अगर करंट नंबर मैक्सिमम से बड़ा है, मतलब करंट ही क्या है, मैक्सिमम है भाई। यही तो अप्रोच है क्या, कि अगर मेरा करंट नंबर, ये जो करंट नंबर चल रहा है ये इस मैक्सिमम से क्या है, बड़ा है, मतलब भाई यही मेरा सबसे बड़ा नंबर है। यही तो हमारी अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। भाई बताओ समझ में आई नहीं आई? बोलो ऑल सेट, चले आगे। तो भाई अगर ऐसा है तो मैंने लास्ट में रिटर्न कर दिया मैक्स। ठीक है, इसको प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैक्स। int result ठीक है, लार्जेस्ट नंबर 12 है। और भी टेस्ट केस लिखने हैं, फिलहाल के लिए देख लेते हैं चला के। -1 -2 -3 -4, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, -1, तो भाई -1 आ गया। एक 10 भी ले लिया, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10 आ गया सबसे बड़ा नंबर। अब अगर मैं तुम्हारी वाली अप्रोच लगाऊं जो मुझे किसी ने बताई है तुम में से, कि अगर मैं उसको हटा दूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इफ एक लूप लगाया, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i स्मॉलर देन ARR डॉट लेंथ i प्लस प्लस, इफ ARR i किसके बराबर है, मैक्स के, रिजल्ट के, सॉरी भाई मैं क्या कर रहा हूं, एरे में से जो जो नंबर इसके बराबर हैं वो हटा रहा हूं। हटाने का मतलब क्या है, उन्हें सबसे छोटा बना रहा हूं। ये भी तो कर सकते हैं भाई। गाइस एक बात बताओ, कोई जरूरी है मैं सबसे बड़े नंबर को हटाऊं, क्यों ना मैं सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटा नंबर बना दूं, तब भी तो काम हो जाएगा। भाई बोलो, शिवांश, अंश, यश, सुधांशु, तौफिक, विशु, स्पर्श, समझ में आया ना? अगर मैं सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटा नंबर बना दूं, फिर मैं दोबारा एक बार मैक्सिमम नंबर ढूंढूं तो मेरा काम हो जाएगा, है ना? तो भाई मैंने क्या करा, चेक करा कि अगर एरे का वो एलिमेंट रिजल्ट के बराबर है, मतलब मैक्सिमम नंबर के बराबर है, तो ARR i में क्या डल जाए, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू डल जाए। मैंने दोबारा एक बारी, अब एरे में जो जो जहां जहां बड़ा नंबर आ रहा था, लाइक सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये मेरा एरे था 1 4 3 4 2, ठीक है भाई। तो मैंने देख लिया मैक्सिमम नंबर 4 है मेरा, मैंने पूरा एरे ट्रैवर्स किया, जहां जहां 4 था ना मैंने उसको -∞ बना दिया, मतलब सबसे छोटा नंबर बन गया, सबसे छोटा। इंटीजर में इससे नंबर छोटा हो ही नहीं सकता। अब मैं दोबारा अगर इस एरे में मैक्सिमम नंबर निकालूंगा तो क्या आएगा भाई, बताओगे क्या आएगा, 3 तो आएगा। अरे भाई बताओ समझ में आया नहीं, सेकंड लार्जेस्ट नंबर ही तो आएगा। पहले बताओ सबको समझ में आया तो ही आगे बताऊंगा। आंचल, अंश, ईशा, कृष, सुधांशु, राधिका, विशु, तौफिक, ऐसा तो नहीं लग रहा कि भैया बस सुन रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। भाई बोलो विशु, तौफिक समझ में आ रहा है, यशपाल, चले आगे। चलो तो भाई मैंने क्या करा, दोबारा कॉल किया मैक्स एरे, अब मैंने प्रिंट किया दोबारा से। अब देखते हैं कैसे चलता हमारा कोड। हाईएस्ट नंबर क्या है, 10, सेकंड हाईएस्ट क्या है, -1, देखा तुमने भाई, ये पहले हाईएस्ट प्रिंट हुआ, ये सेकंड हाईएस्ट प्रिंट हुआ, यही तो था। चलो थोड़ा और अच्छा इनपुट ले लेते हैं, जो लीड कोड पे दे रखा ना वही ले लेते हैं इनपुट। बट ये लॉजिक मेरे को लगता नहीं कि यहाँ चलेगा, कुछ केसेस होंगे इसमें ये चिक चिक करेगा, देखते हैं, चलो चला के, कोई दिक्कत है ही नहीं। हाईएस्ट नंबर क्या है, 35,
सेकंड हाईएस्ट क्या है 34, भाई हाईएस्ट ये प्रिंट करा, हाईएस्ट हटाया और दोबारा हाईएस्ट निकाला तो सेकंड हाईएस्ट आ गया। भाई बताओ सबको सही लग रहा है, किसी को कोड में कोई गलती लग रही है? भैया दो नंबर सेम और तब ऐसे ऐसे 35 हो देन 34 आ जाए आंसर से। लो और बताओ, किसी को इस कोड में कोई गलती लग रही है? सबके हिसाब से कोड ठीक है? आंचल, अंश, ईशा, क्रिश, सुधांशु, राधिका, शिवांश, सबके हिसाब से ठीक है? चलो कोड में गलती, सारे नंबर सेम कर कोड में गलती है, सारे नंबर सेम है। अगर तो अब क्या होगा? तो ये पता है क्या प्रिंट कर देगा? मिनिमम वैल्यू, क्योंकि उसने मैक्सिमम निकाला 2 था, उसने सारे 2 को माइनस इन्फिनिटी बना दिया। समझ में आया? अरे भाई बताओ समझ में आया नहीं आया? तो सर शायद से उसमें नल रिटर्न करना होगा। ठीक है, अब वही तो देखना उसमें माइनस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। हाँ इफ द सेकंड एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न -1, मतलब अगर सेकंड एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो रिटर्न कर दो -1। हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो मैंने ये उठाया पूरा कोड, यहाँ से लीड कोड पे गया, शायद चले शायद ना चले, बिकॉज तुम लोगों ने अप्रोच बताई है, मैंने अपनी अप्रोच नहीं लगाई। मेरे को लगता है कि शायद कुछ कॉर्नर केसेस बच जाए, कुछ बच जाए, ठीक है, बट लेट्स ट्राई क्या होता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चेक लगाना है, क्या इसको हटा दिया क्या? अगर रिजल्ट की वैल्यू क्या है, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, मतलब सबसे छोटा है, तो क्या प्रिंट, मतलब सबसे छोटा का क्या मतलब है कि उसमें कोई भी सेकंड हाईएस्ट नंबर नहीं है, तभी तो होगा। अरे भाई बताओ, तभी तो होगा कि उसमें कोई सेकंड हाईएस्ट नंबर नहीं है। तो भाई मैंने रिटर्न कर दिया -1 और एल्स रिटर्न। ठीक है, कितने लोगों को लगता है कोड चल जाएगा? कोड भले ही चले ना चले, बट इससे बेहतर अप्रोच है मेरे पास, जो इससे कम टाइम में हो जाएगी। ठीक है, बताऊंगा, फिलहाल इसे चला के देखते हैं। पहला सही चल रहा है। बेहतरीन, बट इसने टाइम लिया 1.13 सेकेंड्स। कल हम इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। एक मेरे पास अप्रोच है जो एक ही लूप में से कर देगी। ठीक है, ये तो वो अप्रोच है जो तुम लोगों ने मुझे हिंदी में बताई, मैंने उसको इंप्लीमेंट करा कि मैंने पहले मैक्सिमम नंबर निकाल लिया, जो नंबर मैक्सिमम के बराबर था उसको सबसे छोटा बना दिया, मैंने दोबारा मैक्सिमम नंबर निकाल लिया। सिंपल सी बात है। तो भाई आपकी 1120 टेस्ट केस आपकी अप्रोच से पार हो रहे हैं, लेकिन टाइम लग रहा है 1.13 सेकंड, जो अच्छा टाइम है। ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत ज्यादा है, बट मैं थोड़ा सा टाइम कम और कर सकता हूँ इसमें। ठीक है भाई, बताओ समझ में आया? यस गाइस एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है गाइस समझ में आया? बताओ यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, किसी को नहीं समझ में आया बता दो कि भैया नई अप्रोच समझ में नहीं आई। अच्छी भैया कोड भेज दीजिए ग्रुप। हाँ कोड तो भेजेंगे, कोई इशू नहीं है। तो भाई ये हो गया आपका सेकंड लास्ट। भैया ड्रैगन के स्क्रीनशॉट भी भेज देना एक बार। ड्राई करके स्क्रीनशॉट, चलो ड्राई रन की स्क्रीनशॉट, ठीक है ये रहा। तो भाई अगर सपोज ये मेरा इनपुट था, तो मेरा मैक्सिमम नंबर क्या आ गया? 4 आ गया। मैंने जहां जहां 4 था उसको माइनस इन्फिनिटी कर दिया, मैंने दोबारा इस एरे में मैक्सिमम नंबर निकाला, क्या आया? 3 आया। ठीक है, ऑल सेट। फिलहाल मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। अच्छा चलो एक चीज करें, लीड कोड सेकंड हाईएस्ट, है ही नहीं लीड कोड में क्वेश्चन, बट कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है नहीं है। जीएफजी भी तो है ना, जीएफजी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हमें दोनों प्लेटफॉर्म साथ साथ लेके चलने हैं बिल्कुल।
ठीक है, जो आज वाला क्वेश्चन है +1 वाला कराएंगे परसों तरसों, दोबारा एक दिन दोबारा उसे उठाएंगे, सवाल को छोड़ेंगे नहीं समझ में आया तो ऐसे नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। परसों या परसों से नेक्स्ट डे दोबारा उठाते हैं और भैया दोबारा मैंने कोड भेजा था उसका, आप देख लेते हैं। हाँ ये नहीं गलत है, क्यों भाई? ये अगर 100 डिजिट का एरे हो गया तो 100 डिजिट का नंबर बन जाएगा। सुनो तो सही, अगर सपोज 100 डिजिट का एरे है तो 100 डिजिट का नंबर बन जाएगा। 100 डिजिट का नंबर इस इंट वेरिएबल में आ ही नहीं सकता इन डेटा टाइप में, क्योंकि डेटा टाइप की लिमिट होती है क्या, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू जो भी पड़ी है। समझ में आया? इसका एक बहुत बेहतरीन सवाल है, मेरे से पूछा था फ्रेशर लेवल, बताता हूँ तुम्हें क्या। यस इशू बोलो। भैया मैंने ऐसा कोड भेजा था आपको तो उसमें कॉमा नहीं आ रहा था। कौन सा कॉमा नहीं आ रहा था? कॉमा की दिक्कत हो रही थी, जैसे 9 + 10 आ रहा था तो 1,0 आना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा था। कहाँ नंबर बताओ अपना। 766 8586 दूसरा नंबर भेजा है, यही नंबर। हाँ क्या हो गया बताओ। सर नमस्ते, लिंक सेंड कर दो। यार तुमने दूसरा नंबर भेजा, वो इसमें लॉगिन नहीं है। I'll have a look, ठीक है, मैं देखता हूँ भाई, है ना, मतलब दूसरा नंबर हुआ। दूसरा नंबर होगा। मैं आपको ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का, बट मेरी 10:30 से कॉल आई, है ना, इसलिए। और वो इसमें लैपटॉप में लॉगिन नहीं है, वो विंडोज में लॉगिन है, मैक में लॉगिन था, ठीक है। बट क्वेश्चन दे देना आज आप। क्या बोल रहे हो तौफीक? होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देना सर आज। ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं। और बताओ सेकंड लार्ज, एक मैंने एक दिन 2 क्वेश्चन दिए थे, तो सेकंड लार्जेस्ट था, एक और जीएफडी का क्वेश्चन दिया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो। वो तो हो गए। भैया वो एरे डुप्लीकेट्स वाला था। ये कराऊंगा मैं, कंडेंस एल्गोरिथम, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आज डुप्लीकेट सिनेरियो। तो बहुत बेसिक हो जाएंगे। टू सम का अनसॉर्टेड एरे वाला तो अभी नहीं किया ना? टू सम को अनसॉर्टेड एरे कर लिया, हाँ, n स्क्वायर से करा, सॉर्टेड वाला किया था ना n स्क्वायर से शायद। करा, n log n, वो n से नहीं करा, हैश मैप यूज करके कराना ना, अभी हैश मैप नहीं पढ़ा इसलिए नहीं करा। ओके ओके हाँ ठीक। गाइस भेजता हूँ मैं, मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा, कोई मुझे ऐसा कोई बेसिक सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा जो तुम अभी कर पाओ, बट हाँ 1-2 दिन और फिर तुम कर पाओगे। हमारी जो कल मैंने शीट बनाई थी, मैंने वो भी शेयर नहीं करी, वो विंडोज लैपटॉप में है ना। जिस दिन एरे के 10 सवाल हो जाएंगे ना, मैं उस दिन से अगले दिन से लिंक लिस्ट बनाना शुरू कर दूंगा, एरे पे कॉमा लगा के, कि एरे के 20 सवाल 15 सवाल बाद में दोबारा करेंगे, ठीक है। ठीक है चलो गाइस, है ना, कल मिलते हैं 10 बजे। कल डिले नहीं हुई क्लास ना, पहले होगी पक्का, है ना। कल मिलते हैं, ठीक है। कॉल है 10:30 से, सॉरी, है ना। और आज के लिए सॉरी, ऐसे शॉर्ट नोटिस पे तुम लोगों को बुलाना पड़ा, ठीक है। हाँ, फीस का बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। आई वॉज टोटली बिजी, इसलिए मैं ज़्यादा देख नहीं पाया किसने दी किसने नहीं दी, किसी का रिप्लाई भी नहीं करा, ठीक है। फीस का ध्यान रखना प्लीज़, ठीक है। चलो बाय गाइस।